रिसर्च प्रपोजल लिखने की स्ट्रेटेजी और कॉमन मिस्टेक्स। रिसर्च प्रपोजल रिसर्च स्कॉलर की जर्नी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा होता है, लेकिन इसे लिखते समय स्कॉलर्स अक्सर कंफ्यूज और ओवर ब्लेम्ड महसूस करते हैं। शुरू में लगता है कि बस टॉपिक डिफाइन कर दिया, थोड़ी लिटरेचर पढ़ ली और ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए, बस प्रपोजल कंप्लीट। लेकिन रियलिटी में प्रपोजल सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, यह स्कॉलर की रिसर्च कैपेबिलिटी, प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग का रिफ्लेक्शन होता है। रिसर्च प्रपोजल लिखने की सही स्ट्रेटेजी में सबसे पहले क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार करना आता है। स्कॉलर को यह पता होना चाहिए कि रिसर्च गैप एग्जैक्टली क्या है, क्यों ये गैप इम्पोर्टेंट है और इससे कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। इसके बाद मेथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, लिटरेचर सपोर्ट और टाइमलाइन प्लान करना पड़ता है। सही स्ट्रेटेजी अपनाने वाले स्कॉलर्स पहले ड्राफ्ट्स बनाते हैं, पीयर डिस्कशन करते हैं और गाइड फीडबैक इंटीग्रेट करते हैं। इटरेटिव अप्रोच, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट और क्लैरिटी रिसर्च प्रपोजल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन अक्सर स्कॉलर्स इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वेग प्रॉब्लम स्टेटमेंट और अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स। स्कॉलर टॉपिक के बारे में बहुत ब्रॉडली लिख देता है, बिना यह डिफाइन किए कि एक्चुअल रिसर्च फोकस क्या होगा। दूसरा मिस्टेक होता है लिटरेचर रिव्यू इग्नोर या सुपरफिशियल करना। स्कॉलर्स सोचते हैं कि प्रपोजल में डिटेल्स ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन विदाउट प्रॉपर लिटरेचर सपोर्ट प्रपोजल वीक और अनकन्विंसिंग लगता है। तीसरी कॉमन मिस्टेक होती है मेथोडोलॉजी को रियलिस्टिकली डिफाइन ना करना। स्कॉलर फैंसी टूल्स, कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स या अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस लिख देता है जो प्रैक्टिकल नहीं होते। प्रपोजल लिखते समय स्कॉलर्स अक्सर लैंग्वेज और फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स भी कर देते हैं। ग्रामर, प्रॉपर हेडिंग्स, सिटेशंस और रेफरेंसिंग सही ना होने पर प्रपोजल प्रोफेशनल नहीं लगता। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस या टाइम प्रेशर के कारण रिविजन्स स्किप कर दिए जाते हैं, जिससे एरर्स और इनकंसिस्टेंसीज रह जाती हैं। रिवीजन और फीडबैक इंटीग्रेट ना करना भी एक बड़ी मिस्टेक है। स्कॉलर मान लेता है कि फर्स्ट ड्राफ्ट काफ़ी है, लेकिन गाइड या पीयर फीडबैक मिस करने से प्रपोजल में लॉजिकल गैप्स और क्लैरिटी इश्यूज रह जाते हैं। रिसर्च प्रपोजल वीक होने पर स्कॉलर का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों लो हो जाते हैं और अप्रूवल प्रोसेस लंबा और स्ट्रेसफुल बन जाता है। अंत में स्कॉलर को यह समझना जरूरी है कि रिसर्च प्रपोजल सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, यह रिसर्च जर्नी का रोड मैप है और इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू, रियलिस्टिक मेथोडोलॉजी और मल्टीपल रिविजन्स जरूरी है। कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए गाइडेड प्रिपरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग अडॉप्ट करना रिसर्च सक्सेसफुल के लिए एसेंशियल है।